तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत से कनाडा के 41 राजनयिकों को निकाले जाने का यह मामला देखिए गरमाता जा रहा है। कनाडा को भारत का जवाब देते हुए कहा है 41 राजनयिकों की वापसी वियना संधि का उल्लंघन नहीं है। ये जवाब भारत की तरफ से आया है और यह भी कहा गया कि दो तरफा राजनयिक समानता संधि के अनुरूप है। भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप स्वीकार नहीं है। जो आरोप यहां पर कनाडा भारत पर लगा रहा है, जिस नियम की यहां पर बात कही जा रही है, उन नियमों का पालन हुआ है, कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया है। भारत सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है, दो तरफा राजनयिक समानता संधि के अनुरूप है। भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का जो आरोप लगाया गया है वो स्वीकार नहीं है। तो देखिए कनाडा को भारत का जवाब यहां पर मिला है और 41 राजनयिकों की वापसी संधि का उल्लंघन नहीं है, दो तरफा राजनयिक समानता संधि के अनुरूप है। यह भारत की तरफ से जवाब आया है कनाडा को। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप स्वीकार नहीं है। जो आरोप यहां पर कनाडा बार बार भारत पर लगा रहा है, कनाडा के आरोप तथ्यों पर खरे नहीं उतरते। 3 वाणिज्य दूतावासों को बंद करना कनाडा का फैसला। देखिए जो आरोप यहां पर कनाडा की तरफ से लगा गया उसका जवाब भारत ने दिया है। तो इस पूरे विवाद में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। The actions that the government of India took this week are themselves contrary to international law. The government of India decided to unilaterally revoke the diplomatic immunity of 40 Canadian diplomats in India. This is a violation of the Vienna Convention governing diplomacy. This is them choosing to contravene a very fundamental principle of international law and diplomacy. It is something that all countries in the world should be very worried about. And this is putting aside the allegations we made of a serious violation of international law with the alleged killing of a Canadian citizen on Canadian soil that the Indian government could have been involved in. और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे का। ब्रह्म प्रकाश, देखिए लगातार भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि जो यहां पर 41 राजनयिक हैं उन्हें कनाडा ने वापस बुला लिया है कि लेकिन जो आरोप यहां पर कनाडा बार बार भारत पर लगा रहा है, अब यह कहा जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन भारत ने भी यहां पर साफ कह दिया है कि नियमों का पालन किया गया है और जो राजनयिकों की समानता की जो मांग उठाई गई थी उसी के चलते कार्रवाई की गई है। बिल्कुल सुप्रीत, देखिए भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से, जिसमें साफ कहा गया है कि वियना कन्वेंशन में जो प्रावधान है उसका भारत पूरी तरह से पालन कर रहा है और उसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। जहां तक देखिए 41 उनके डिप्लोमेट की वापसी का सवाल है तो वियना कन्वेंशन में कहीं भी नहीं है कि आप जो डिप्लोमेट की संख्या है उसको कम नहीं कर सकते। भारत ने इसके पीछे जो लॉजिक दिया था कि जितने डिप्लोमेट्स हमारे कनाडा में हैं उतने ही भारत में होने चाहिए और ये संख्या समान भारत कर सकता है। इसमें कहीं भी वियना कन्वेंशन का कोई उल्लंघन नहीं है। इसकी वजह ये भी भारत की तरफ से कही जा रही है क्योंकि ज़्यादा डिप्लोमेट्स जो है भारत के आंतरिक मामलों में दखल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हालात जो आज भारत और कनाडा के रिश्तों के आज जो इस स्थिति में पहुंचे हैं उसके लिए कनाडा खुद जिम्मेदार है। जिस तरह से खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या हुई थी और बिना किसी सबूत के कनाडाई प्रधानमंत्री ने भारत पर आरोप लगाए, भारतीय एजेंसियों पर आरोप लगाए, उसके बाद संबंध बिगड़े। भारत ने कहा आप सबूत दीजिए, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कनाडा की तरफ से बिना किसी सबूत के सिर्फ आरोप लगाए गए। उसके बाद मामला बिगड़ा, फिर भारत ने जो है कड़े कदम उठाए और कनाडा को एक सख्त मैसेज दिया। और ये मैसेज देने की एक और वजह है सुप्रीत, क्योंकि कनाडा में लगातार जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, वो डिप्लोमेट्स को निशाना बना रहे हैं, वहाँ भारतीय समुदाय को, मंदिरों को निशाना बना रहे हैं और ऐसी गतिविधियाँ लगातार कनाडा में बढ़ती जा रही थी। लिहाजा भारत इसको लेकर ऑब्जेक्शन भी जताता रहा है। इसके बाद
जब खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या हुई, उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आरोप लगाया, उसके बाद भारत को एक सख्त मैसेज देना पड़ा। और भारत ने जो मैसेज दिया है वो सारे इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, नियम हैं, उसके दायरे में दिया है। ये बात सुप्रीत विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से साफ की है कि किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। वीना कन्वेंशन के तहत जो डिप्लोमेट्स की संख्या कम की गई है। सुप्रीत। बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश, लगातार आरोप लगाने के बाद जिस तरह से भारत जब जवाब दे रहा है, ये कनाडा को रास नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जी न्यूज़।